सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई भी ब्रीडर इंटरब्रीड कराता है किसी भी दो डिफरेंट स्पीशीज़ को या किसी भी दो डिफरेंट जेनरा की स्पीशीज़ को, राइट, टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग सुपीरियर वेराइटी, मतलब उसको कमर्शियली मिले, तो वो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, राइट, वो क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा टिक कर देना है आपने कि मेजर अप्रोच कौन है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें कर क्या रहे हैं कि आप दो डिफरेंट जेनेरा के दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवाते हो, डिजायरेबल कैरेक्टर्स आप कंबाइन करते हो ताकि कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी आपको मिल सके, लाइक एक ब्रीडर को मिल सके, राइट। तो अब जब ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है कि पोलन ग्रेन कौन सा होगा जो कि पॉलिनेट करेगा एक स्टिग्मा को, राइट, विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड। मीन्स हमें अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं चाहिए अपनी स्टिग्मा के लिए, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, दो टेक्निक्स आती हैं, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। ओके, नाउ व्हाट आर दे, तो वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। बट पॉइंट क्या है सबसे पहले कि आप जब क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दो जो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग बोथ, राइट। ओके, अभी यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस है व्हेन द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड दूसरा केस है व्हेन द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जब तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को जो है बेयर कर रही है तो वहाँ पर आप एंथर को रिमूव कर देते हो बिफोर इट कुड डिहाइस। ठीक है, क्या एंथर जब डिहाइस होता है तो पोलन ग्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन जो है आउट, मतलब बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो हमें वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन करवानी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंथर को ही काट देते हैं, राइट। सो यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स, तो इस स्टेप को कहा जाता है इमास्कुलेशन, जिसमें आप एंथर के मेच्योर होने से पहले ही उसको काट देते हो, राइट। ओके, देन इमास्कुलेटेड फ्लावर को आप क्या करते हो, कवर कर देते हो एक बटर पेपर के साइज के, सुटेबल साइज के बैग से जो कि बटर पेपर से बना होता है, ताकि जो स्टिग्मा है अभी वो तो मेच्योर होगा, राइट। तो जब तक वो मेच्योर हो रहा है तब तक वो किसी और पोलन से कंटामिनेट ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। जैसे ही स्टिग्मा जो है रिसेप्टेबल बन जाता है, मतलब मेच्योर हो जाता है, जो आपको पोलन ग्रेन पॉलिनेट करवाना था उससे आप उसको पॉलिनेट करवा देते हो, राइट। उसके बाद फिर से उसको रीबैग कर देते हैं एंड फ्रूट डेवलप हो जाता है। बट इन केस फीमेल जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करे तो इमास्कुलेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि फीमेल जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस करे तो कौन सा प्रोसेस, कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं होगी, तो इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप बैग करते हो पॉलिनेशन कराने के बाद, देन उसके बाद रीबैग कर देते हो पॉलिनेशन जब हो जाता है।